हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी को करते हैं, जो कि अभी कंटिन्यू नहीं चल रही है। आज की क्लास में हम लोग लेकिन इंग्लिश को करेंगे डिस्कस। तो इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव की आज 4th क्लास है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो में एक बार देख लें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, एडजेक्टिव, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेसिकली होता क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब ये होता है कि जैसे पहली बात तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी होती है? 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली हमारी जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है हमारी कंपेरेटिव डिग्री। तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। आई थिंक एज यू ऑल नो अबाउट दिस डिग्रीज। तो फर्स्ट जो हमारी है एक पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री में क्या होते हैं, हम एक नॉर्मल तरीके से किसी चीज को, किसी व्यक्ति को शो करते हैं। कैसे? नॉर्मल तरीके से शो करते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं हम बात करें कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेयर वर्ड से मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, कंपेयर से मतलब होता है तुलना करना। तो वहां पे हम दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं कि दो व्यक्तियों को अगर हम क्वालिटी लेके चलते हैं और लंबाई की लेके क्वालिटी चलते हैं कि कौन लंबा है, तो हम दो व्यक्तियों में तुलना करेंगे कि ये वाला ज्यादा लंबा है और ये वाला इससे कम लंबा है। तो दो के बीच में बिटवीन टू, वी विल कंपेयर बिटवीन टू। तुलना करने के लिए दो लोग तो हमें एटलीस्ट चाहिए। उसके बाद जो हमारी 3rd डिग्री है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है हमारी? सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी है उसमें हम सारी जितनी कम्युनिटी में लोग बैठे, हम उनमें सब में बताएंगे कि सबसे ज्यादा टॉल कौन है, सबसे ज्यादा लंबा कौन, सबसे ज्यादा किसमें क्वालिटी वो स्पेशल है, सबसे ज्यादा यूनिक है। मतलब हम कह सकते हैं उस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्वालिटी उसकी दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल भी देख लिए तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है, ठीक है? या फिर लंबाई में देख लीजिए तो सबसे ज्यादा लंबा कौन है, या फिर रिच, अमीरी में देख लीजिए तो सबसे ज्यादा रिच कौन है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आप जैसे कि 22, तो 22 में देख लीजिए, बुद्धिमान में देख लीजिए सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तो हो जाएगा 22। तो जनरली देखते हैं, लेट्स सी जो हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। मैंने बताया पॉजिटिव, दूसरा बताया मैंने कंपेरेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपेरेटिव, तीसरा बताया मैंने सुपरलेटिव। पॉजिटिव में मैंने बोला एक व्यक्ति की बात की जाती है जनरल, जैसे मैंने बोला शी इज फाइन। मैंने क्या बोला? शी इज फाइन। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं की इस सेंटेंस के अंदर, मैंने इस सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन की। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस बोला मोहन इज रिच। मैंने एक सेंटेंस बोला मोहन इज रिच। तो ये मेरा क्या है यहाँ पे? ये मेरा हो जाएगा क्या? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसमें मैंने ना कोई तुलना की है और ना ही कोई अच्छा और कोई बुरा दिखाया है। मैंने खाली यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात की है कि मोहन इज रिच, यानी मोहन अमीर है। अब दूसरा मेरी कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें मैं क्या करूंगी? बिटवीन टू, दो के बीच में क्या करूंगी? तुलना करूंगी, कंपैरिजन करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बताना है कि दो व्यक्ति में, अब यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया, मोहन की तो बात चल ही रही थी, उसके बीच में मैंने गौतम को भी वहां पे एंगेज कर लिया और मैंने बोल दिया गौतम इज रिचर देन मोहन। दैट मीन्स मोहन से भी ज्यादा रिच है कौन? गौतम। गौतम से भी ज्यादा कह सकते हैं हम, मोहन से भी ज्यादा रिच कौन है? गौतम है। यहाँ पे मैं कह रही थी कि मोहन रिच है, बट मैंने आगे वाले सेंटेंस से बोल दिया मोहन से भी ज्यादा रिच कौन है? गौतम है। तो यहाँ पे मैंने गौतम को ज्यादा रिच बता दिया, यानी तुलना कर दी दोनों के बीच। नेक्स्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने आप लोगों को बताया सुपरलेटिव डिग्री, इसमें क्या होता है? मेरी सबसे ज्यादा अच्छी चीज, सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा बढ़िया, जिसमें कोई कमी ना हो, जो सबसे बेस्ट है। एक हम लोग बोलते हैं ना गुड, आई एम गुड, ठीक है, गुड हो गया। एक हो गया मेरा क्या? बेटर, आई एम बेटर देन बिफोर, मैं पहले से ठीक हूँ। और आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ठीक हूँ इस अब मैं सबसे ठीक हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई? पहले में क्या था? गुड, ठीक था, बट मैं बेटर यानी पहले में जो ठीक था उससे भी ज्यादा ठीक हूँ अभी। पहले जो मैं ठीक था उससे भी ज्यादा ठीक हूँ, आई एम बेटर देन बिफोर। अब मैं यहाँ पे 3rd सेंटेंस जो बोलती हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं क्या हूँ? बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा हूँ। यानी अभी की जो कुछ सिचुएशन मेरी है उसमें मैं गुड से भी अच्छा हूँ और बेटर से भी अच्छा हूँ, मैं सबसे ज्यादा अच्छा अभी के स्टेज में, अभी इस टाइम पे हूँ। तो मैं मेरी क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हुई। तो यहाँ पे क्या है? वही सुपरलेटिव डिग्री, यानी बेस्ट, बढ़िया, सबसे अच्छी किस्म, ठीक है। जैसे कोयले की सबसे अच्छी किस्म बताते हैं ना, पिटवाल हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं आपका, वैसे तो एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा आपका कार्बन होता है, तो इस तरीके से बताते हैं सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है? पिटवाल हो। तो उसी तरीके से सबसे बेस्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? राघव इज द रिचेस्ट पर्सन इन द फैमिली।
अब 3 लोग की यहाँ पे बात हो रही थी, मोहन भी था जिसमें गौतम भी था, बट मैंने उसी यूनिटी में, उसी समूह में सबसे ज्यादा बेस्ट को शो कर दिया कि राघव इज द रिचेस्ट। यानी यहाँ पे मोहन भी साइड में हो गया, यहाँ पे मेरा गौतम भी साइड में हो गया। इसके बाद राघव आया, जो राघव क्या है, सबसे ज्यादा रिच है उस पूरे ग्रुप में, जितने लोग की यहाँ पे बैठे हैं सबसे ज्यादा अमीर कौन है, राघव है। तो आई होप आप लोग को इतनी बात क्लियर हुई। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, राधा इज ब्यूटीफुल। मैंने जनरली बोला कि राधा ब्यूटीफुल है। फिर मैंने दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रही हूँ। तो मैं ब्यूटीफुल एक चीज को लेकर कंपेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल की ही बात की थी, यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव भी क्या था, ब्यूटीफुल था। तो अब ये कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, ये हमारा कौन सा है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेडिकेट की जगह पे इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये मेरा एडजेक्टिव है, मैं यहाँ पे एडजेक्टिव को के बारे में बता रही हूँ। लेकिन मैंने नेक्स्ट वाले में कंपैरिजन में मैंने बोल दिया, कंपैरेटिव डिग्री में मैं अब ब्यूटीफुल एक चीज को चेक कर रही हूँ। आई सिंपली से दैट आई एम चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ब्यूटीफुलनेस। दैट मीन्स मैं क्या चेक कर रही हूँ, क्वालिटी ऑफ ब्यूटीफुलनेस। मैं ब्यूटीफुलनेस को चेक कर रही हूँ कि कौन ब्यूटीफुल है। तो मैंने नॉर्मली बोला राधा इज ब्यूटीफुल, क्या राधा सुंदर है। अब मैं फिर दूसरी थोड़े से आगे बढ़ी, मैंने उतने ही ग्रुप को मैं चेक कर रही हूँ और क्या ब्यूटीफुलनेस चेक कर रही हूँ। तो फिर मैंने उतने ग्रुप में मुझे एक और दिखा, वो भी ब्यूटीफुल लगा, तो मैंने क्या बोल दिया कि राधा से भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये है, कौन, सीता। क्या बोल दिया मैंने, सीता। तो मैंने बोल दिया सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, मतलब कि राधा से भी ज्यादा ब्यूटीफुल सीता है। सीता राधा से ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा रमा इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। फिर मैंने उस क्लास में देखा, मैंने कहा अरे यार राधा तो ठीक थी, ब्यूटीफुल थी। फिर मैंने देखा सीता भी ब्यूटीफुल है, सीता राधा से ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर मैंने देखा कि रमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे क्या दिखी, रमा सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखी। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दिया। चलिए अब देखते हैं आगे की चीज, सॉरी, अब हम लोग देखते हैं आगे की चीज। जब भी कभी मुझे किसकी बात करना, कंपेरेटिव डिग्री की बात करना। पॉजिटिव डिग्री में क्या लगता है आपका, सो और एज। पॉजिटिव डिग्री में क्या लगता है, सो और एज, और एज दो चीजें लगती हैं किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, सो एज और एज। ठीक है, और वहीं मैं कंपेरेटिव डिग्री की बात करूं तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री में हमारा यूज होता है देन, और जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसमें क्या लग जाता है, या तो उसमें er लगता है या फिर उसमें मोर लगता है। ठीक है, या तो मोर लगेगा या फिर उसमें er लगेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव। वही मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं अगर, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री में मेरा यूज होता है क्या, द यूज होता है, आर्टिकल द उसके आगे यूज होता है, और जो डिग्री यूज होती है वो क्या होती है, मोस्ट यूज होती है, या फिर est लगता है या फिर मोस्ट। अब देखिए est यहाँ पे लगेगा आपका er, ठीक है, या फिर लगेगा मोर, और यहाँ पे लगेगा क्या, दा भी लगेगा, दा तो लगेगा ही, उसके साथ साथ क्या लगेगा, दा लगेगा आपका, उसके साथ साथ आपका क्या लगेगा, est, और एक आपका क्या लगेगा, मोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या यूज होता है, यहाँ पे मेरा क्या यूज होता है, यहाँ पे मेरा एज होता है, और दूसरा मेरा क्या यूज होता है, यहाँ पे दूसरा मेरा, एक तो मेरा एज यूज होता है, दूसरा मेरा सो एज यूज होता है। अब सो एज मेरा जो एज यूज होता है वो कब कहाँ पे यूज होता है, मेरा नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मेरा क्या यूज हो जाएगा, एज यूज हो जाएगा, एज यूज होगा किसमें, नेगेटिव में, सॉरी इसमें लिखा था, सो एज मेरा यूज होगा नेगेटिव में। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो सो एज यूज। अब बात ये खड़ी होती है कि कहाँ पे मैं क्या यूज करूं। ठीक है, बात ये खड़ी होती है कहाँ पे मैं क्या यूज करूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरा, सबसे पहले मैं देखती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दिस रिवर इज
as deep as that। मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस रिवर इज एज डीप एज दैट। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रिवर है, ये वाली जो नदी है वो क्या है, इतनी डीप है। ये वाली जो नदी है वो इतनी डीप है एज, जितनी वो है, कितनी, ये वाली जो है वो इतनी है कि जितनी वो है, जितनी वो है, जितनी वो वाली नदी डीप है। तो यहाँ पे मैंने क्या कोई कंपैरिजन तो किया नहीं और ना ही मैंने कोई बेस्ट बताया आपको। यहाँ पे तो मैंने जनरली ही बताया ये रिवर इतनी डीप, इतनी गहरी है। डीप मेरा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। डीप मेरा क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को मैंने डिस्क्राइब करके बताया कि ये इतनी डीप है जितनी की वो वाली, दैट, वो वाली। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे एज का यूज हुआ और ये मेरी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी, पॉजिटिव डिग्री। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आप एज लगा रहे हैं तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव अगर कर रहे हैं तो उसमें आपका सो एज यूज आएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा दिस रिवर इज नॉट सो डीप एज दैट रिवर। मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस रिवर इज नॉट सो डीप एज दैट रिवर। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, एज दैट रिवर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे कि ये रिवर उतनी डीप नहीं है जितनी की वो है, ठीक है। मैंने क्या बोला, दिस रिवर इज नॉट सो डीप एज दैट, यानी कि ये वाली उतनी नहीं है जितनी की वो है। दिस रिवर इज नॉट सो डीप एज दैट रिवर, ये वाली उतनी नहीं है जितनी वो। तो ये भी मेरी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होगी। तो मैंने आपको जनरली यहाँ पे बताया कि अगर सो और एज यूज करना है हमें तो जनरली आप रिकॉग्नाइज करते हो, अगर सो और एज लगाया तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, अगर कहीं पे एज और एज लगाया तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। और आपको क्या देखना है, इसमें नॉट के साथ सो और एज लगेगा हमेशा, ये आपको चेक करना है, ये आपका एरर भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं मेन थिंग दूसरी। मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहला रूल वन। रूल वन हमारा क्या है, रूल वन हमारा है जो शब्द यानी एडजेक्टिव लिख दे, जो एडजेक्टिव किससे एंड हो, ई से एंड हो, जो एडजेक्टिव ई से एंड हो, जो एडजेक्टिव किससे एंड हो, जो एडजेक्टिव हमारे ई से एंड हो, उनमें हम क्या लगाएंगे, उनमें हम क्या लगाएंगे, जो हमारे एडजेक्टिव ई से एंड हो उनमें हम लगा देंगे ER और EST, ER और ER व EST यूज करेंगे, ठीक है। रूल क्या है मेरा, जो एडजेक्टिव मेरे ई से एंड होंगे उनमें ER और EST यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरा देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ब्रेव, तो लास्ट में क्या आ रहा मेरा ER आ, तो मैंने क्या बना दिया ब्रेवर। और सुपरलेटिव क्या बना दी मैंने, ब्रेवेस्ट। ये मेरी सुपरलेटिव बन गई है ना। ब्रेव मेरा किससे, ई से हो रहा है, तो मैंने क्या बना दिया यहाँ पे सुपरलेटिव। अब मैंने लिखा दूसरा फाइन, तो इसको क्या बन जाएगा मेरा फाइनर, और दूसरा क्या बन जाएगा फाइनेस्ट, है ना। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे तीसरा लिखा अपना, तीसरा मैंने लिखा वाइज, नोबल लिखा मैंने, तो मेरा क्या बन जाएगा नोबलर। सुपरलेटिव मेरी क्या बन जाएगी नोबलेस्ट। नेक्स्ट मैंने आपके सामने लिखा, तो ये देखिए आप, ये क्या हो रहे हैं सारे ई से एंड हो रहे हैं, किससे, ई से एंड हो रहे हैं, ये सभी किससे एंड हो रहे हैं, ई से एंड हो रहे हैं, किससे, ई से एंड हो रहे हैं। जो ई से एंड होंगे मेरे एडजेक्टिव, कुल मिलाकर रूल मेरा ये है, रूल मेरा ये है कि जो एडजेक्टिव ई से एंड होंगे, यानी कि जैसे मैंने ब्रेव बोला, जैसे मैंने फाइन बोला, जैसे मैंने क्या बोला वाइज बोला, WISE वाइज, तो वाइज का पॉजिटिव वाइज हो जाएगा, WISER वाइजर हो जाएगा, कंपेरेटिव हो जाएगा, और WISEST हो जाएगा, वाइजेस्ट मेरा सुपरलेटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एडजेक्टिव मेरे ई से एंड होंगे तो उनको मैं क्या कर दूंगी, उनको मैं ER और EST लगाकर क्या कर दूंगी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव बना दूंगी। ER लगाएंगे सुपरलेटिव में, कंपेरेटिव में, और EST लगाएंगे उसमें, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक और क्या बोला आपका
एविल, देखिए ई लगा है, एवलर, ठीक है। जैसे मैंने बोला वाइट, ई लगा है मेरा वाइटनर, WHITER, वाइटर, ठीक है। एवलेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, इसकी क्या बनेगी, वाइटेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ बात हुई, ये मेरा एक रूल नंबर 1 हो गया। क्या होगा, जो एडजेक्टिव ई से एंड होंगे उनमें ER या EST लगेगा। ER व EST लगेगा। ER किस में लगेगा, मेरा कंपेरेटिव में लगेगा, और EST किस में लगेगा, सुपरलेटिव में लगेगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग रूल 2 देखते हैं। रूल 2 जो हमारा है, रूल 2 क्या है हमारा, रूल 2 है हमारा जो एडजेक्टिव क्या हमारे, सुपरलेटिव को जनरली रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा मेथड ये है, जिस एडजेक्टिव के आगे द लगा है, जिस एडजेक्टिव के आगे द आर्टिकल लगा है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव है। और EST तो जनरली मैंने आपको बताया, EST भी लगता है, और मोस्ट और मोर मैं वो आपको बताने वाली हूँ। देखिए रूल 2 है हमारा, क्या है, जो एडजेक्टिव किससे एंड होते हैं हमारे, जो एडजेक्टिव किससे, Y से एंड होते हैं, Y से एंड होते हैं, एंड होते हैं यानी कि खत्म होते हैं। किससे खत्म होते हैं, Y से खत्म होते हैं। उनके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, उनके आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं, ER और EST लगा देते हैं, ER व EST लगाते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग वैसे भी बोल सकते थे कि जो हमारे E से खत्म होंगे और Y से खत्म होंगे, उनके आगे हम लोग कंपेरेटिव में क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, और सुपरलेटिव में EST लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ऐसे बोला हैप्पी, मैंने बोला हैप्पी, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बोला आपसे, फिर मैंने बोला इजी, फिर मैंने आपसे क्या बोला, फिर मैंने आपसे बोला हैवी, ठीक है। ये कुछ मैंने एडजेक्टिव लिखी जो मेरे किससे खत्म हो रहा है, ई, वाई से, ये देखो वाई, ये देखो वाई, वाई से खत्म हो रहा है, तो मैंने क्या लिखा, हैप्पियर, ठीक है। क्या हो रहा, हैप्पियर। लेकिन इनकी एक और विशेषता देखिए आप, हैप्पियर, ये किससे मेरे खत्म हो रहा है, हैप्पियर किससे खत्म हो रहा है, मेरा वाई से खत्म हो रहा है। इसको मैंने इस तरीके से कुछ बना दिया। अब मैं इसका क्या बना दूंगी, हैप्पीएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इजी, इजियर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, दिस सम इज इजी, तो इजी तो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई। उसी में मैंने बोला दिस सम इज इजियर देन दैट सम, उस सम से ये वाला इजी है, तो मैंने कंपेयर कर दिया, दिस सम इज इजियर, इजियर और देन मैंने क्या बोला यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था द लगता है किसके आगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे। अगर आपको पहचानना है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज हो रही है, तो यहाँ पे द लगेगा, EST लगेगा, EST या मोस्ट में से कोई एक लगेगा। तो अभी मैं EST के रूल आपको यहाँ पे बता रही हूँ, फिर मैं मोस्ट के और मोर के भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देन जरूर लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। क्या यूज होगा, देन भी जरूर यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देन भी जरूर होता है। जैसे मैंने बोला दिस सम इज इजियर देन दैट सम, ठीक है। और थर्ड मेरा क्या हो गया, इजीएस्ट। तो कुल मिला के रूल क्या है कि अगर जो ई से एंड हो रहे हैं तो उनमें भी क्या, ER और EST लगेगा कंपेरेटिव में, और Y से एंड हो रहा है तो ER और ER लगेगा कंपेरेटिव में, EST लगेगा आपका सुपरलेटिव डिग्री में। हैवियर, ये मेरा हो गया हैवियर। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, हैवीएस्ट, ठीक है। तो मेरी क्या होगी, हैवीएस्ट। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि मैंने भी यहाँ पे क्या किया, Y से एंड हो रहा है तो इनको भी ER और EST से मैंने क्या बना दिया, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे कुछ एक दो और देख लेते हैं। मैरी, देखिए Y से एंड हो रहा, एक तो हेल्दी, हेल्दी,
दूसरा वेल्दी भी हो सकता है। देखिए ये भी वाई से एंड हो रहा, तो मैंने क्या कर दिया, मैरियर। ठीक है, मैरियर। ठीक है, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, मैरियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैरियस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्दी। हेल्दी का क्या हो जाएगा, हेल्दियर। हेल्दियर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, हेल्दीएस्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, हेल्दीएस्ट हो गया। हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। तो ये आपकी क्या होगी, मैंने आपको बताया जो एडजेक्टिव के वही हो जाएगा, बाय लास्ट में आ रहा तो भी आपका ईआर लग जाएगा, कंपेरेटिव में और ईएसटी। जैसे हेल्दी का हेल्दियर और हेल्दीएस्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में या फिर एंड में, अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट हो, और दूसरी क्या हो, उसके पहले एक बाउल और वन सेलेबल वर्ड, उसके पहले एक बाउल और वन सेलेबल वर्ड, उसके पहले एक बाउल और वन सेलेबल वर्ड और वन सेलेबल वर्ड हो, क्या हो, सेलेबल वर्ड हो। सॉरी, हिंदी में मैंने लिख दिया ताकि अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड रहे, सेलेबल वर्ड हो। देखिए तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, तब भी हम लोग लगाएंगे ईआर व ईएसटी लगाएंगे, क्या हो, तब भी हम लोग क्या लगाएंगे, ईआर व ईएसटी लगाएंगे। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 इज सेइंग दैट कि अगर लास्ट में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक बाउल हो, क्या हो, एक बाउल हो, तो ये कुछ रूल है जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम लोग पहचान सकते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को कौन सा यूज करना है, कहाँ पे हमें मोर मोस्ट यूज करना है और कहाँ पे हम लोग को ईआर और ईएसटी यूज करना है। ये रूल हमें क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग को मोर और मोस्ट यूज करना है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव के लिए, और कहाँ पे हमें क्या यूज करना है, कहाँ पे हमें बोलते हैं तो ईआर और ईएसटी यूज करना है। तो ईआर और ईएसटी का मैंने अभी रूल नंबर 3 ये जो बताया, इसमें क्या लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक बाउल हो तथा क्या हो, वन सेलेबल वर्ड। अब आप लोग कहेंगे मैम वन सेलेबल वर्ड क्या होते हैं, तो वन सेलेबल वर्ड वो वर्ड होते हैं जो खाली एक ही बने हो, क्या हो, जैसे मैंने बोला बिग, BIG बिग, मैंने क्या बोला, BIG बिग, तो वन सेलेबल हो गया ना। जैसे मैंने बोला आपसे, जैसे मैंने आपसे नेक्स्ट वर्ड बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो पहले मैंने बोला ब्यूटी फिर फुल, ये दो से बना है, किससे बना है, दो शब्दों को जोड़कर बना है, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड भी हो गया एक तरह का, दो शब्दों को जोड़, एक तो ब्यूटी मैंने जोड़ा, दूसरा फुल जोड़ा, फिर मैंने क्या बनाया, ब्यूटीफुल बनाया। जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंट, पहले मैंने इन जोड़ा, फिर टेली जोड़ा, फिर जेंट जोड़ा, तो मेरा क्या होगा, डबल या ट्रिपल सिलेबल हो गया, क्या हो गया, जैसे मैंने वर्ड लिखा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो पहले मैंने क्या जोड़ा, इन, फिर टेली, फिर जेंट, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया
ट्रिपल सिलेबल वर्ड। क्या हो गया? ट्रिपल सिलेबल वर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ जोड़ा तो है नहीं, मैंने कुछ नहीं जोड़ा, तो ये मेरा क्या हो गया? वन सिलेबल वर्ड हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई कि वन सिलेबल वर्ड क्या होते हैं और टू सिलेबल वर्ड हो गए क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा? ब्यूटी प्लस फुल, तो ये मेरा क्या हो गया? डबल सिलेबल वर्ड हो गया। ये मेरा वन सिलेबल वर्ड है, ये मेरा डबल सिलेबल वर्ड है, और ये मेरा ट्रिपल सिलेबल वर्ड है। तो यही चीज है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वन सिलेबल वर्ड हो और क्या हो, लास्ट में क्या हो आपका? कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक बाउल हो, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो मेरा ER और EST से मेरा कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा। आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, रेड बिग थिन सैड, ये मेरे पास चार एग्जाम्पल है। रेड बिग थिन सैड, मैंने क्या लिखा? रेड बिग थिन सैड, ठीक है। और एक और मैं लिख देती हूँ फैट, एक और मैं क्या लिख देती हूँ? फैट। फैट यानी कि मोटा, ठीक है। अब मैं इसकी क्या बना रही हूँ? अब मैं इसकी क्या बना रही हूँ? आपके सामने बना रही हूँ क्या? कंपेरेटिव और पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा? रेडर। ये इसका क्या हो गया? कंपेरेटिव हो गया। रेड का क्या हो गया? कंपेरेटिव, रेडर हो गया। और ये मेरा पॉजिटिव क्या बन जाएगा? रेडेस्ट, ठीक है। ये देखिए दो दो इसमें क्या आ रहे हैं? लास्ट में दो दो क्या आ रहे हैं आपके? वो भी आ रहे हैं कॉन्सोनेंट, वो भी आ रहे हैं क्या? कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। रेड रेडर रेडेस्ट, ठीक है। रेड रेडर रेडेस्ट होगा। ऐसे ही मेरा है ये बिग बिगर, तीसरा क्या हो जाएगा? बिगेस्ट, बन गया ना। ये मेरा कंपैरेटिव हो गया, ये मेरा सुपरलेटिव हो गया। ये मेरा कंपैरेटिव, ये मेरा सुपरलेटिव। ऐसे ही मैंने बोला थिन, थिन का थिनर, विजिबल हो रहा आई थिंक आप लोगों को। थिन का मैंने कंपैरेटिव क्या बना दिया यहाँ पे आपके लिए? थिनर बना दिया। थिन का थिनर हो गया। उसके बाद मेरा क्या बन जाएगा? थिनेस्ट, यानी इनमें लास्ट में क्या आ रहा? दो दो आपके कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ऐसे मैंने सैड का बनाया, सैड का सैडर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सैडेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सैडेस्ट, सैडर हो गया आपका और सैडेस्ट हो गया। ऐसे आपका फैटर और फैटेस्ट भी हो जाएगा। देखिए कंपेरेटिव हो जाएगा, फैटर और फैटेस्ट, ठीक है। फैटर और फैटेस्ट हो गया। क्या हो गया? फैटर और फैटेस्ट। तो इनमें आपने क्या देखा? इनमें सबसे मेन चीज आपने ये देखी कि ये डबल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये डबल हो रहा है। लास्ट वाला वर्ड जो है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। देखिए, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से बनेगी, जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, बाउल हो, लास्ट उसके बाद एक बाउल हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद एक बाउल हो। देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसके बाद एक बाउल है। ये लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक बाउल, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक बाउल, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक बाउल, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके बाद एक बाउल। तो ये इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, रूल 4, ठीक है। रूल 4 हमारा ये कहता है, रूल 4 हमारा ये कहता है, दो या दो से अधिक सिलेबल, मैंने आपको भी सिलेबल बताई है कि अगर आप वर्ड को तोड़ोगे और अगर वो वर्ड टूटता नहीं है, अगर वो वर्ड टूटता नहीं है तो वन सिलेबल होगा। अगर उस वर्ड को आप तोड़ के अगर दो टुकड़े कर लेते हो तो वो टू सिलेबल हो गया, और अगर उस वर्ड को आप तोड़ के तीन टुकड़े कर लेते हो तो वो क्या हो गया? ट्रिपल सिलेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि जो डबल या ट्रिपल सिलेबल होंगे, जो एक दो या तीन सिलेबल से बने होंगे, उनको अगर आपको कंपेरेटिव बनाना है तो आप मोर लगाएंगे, और उनको अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो आप मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। आप क्या लगाएंगे? मोस्ट। और जैसे कि मैं आपको रूल में बताने वाली हूँ, जैसे मैंने लिखा, रूल बताते हैं यहाँ पे,
दो या दो से अधिक स्लेवल दो या दो से अधिक स्लेवल वाले दो या दो से अधिक स्लेवल वाले एडजेक्टिव में कंपैरेटिव के लिए मोर, कंपैरेटिव के लिए क्या लगाएंगे हम लोग मोर, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाएंगे। सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताए थे, ब्यूटीफुल मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा, पहले मैंने ब्यूटीफुल लिखा, दूसरा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा, ठीक है, इंटेलिजेंट लिखा, ठीक है। तो मैंने कुछ 3 वर्ड लिखे यहाँ पे आपके। तो ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव आपको वर्ड बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल, और अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम लोग देन भी लगाते हैं इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, क्या बन जाएगा मेरा, मोर इंटरेस्टिंग। देन मैंने आपको बताया कंपैरेटिव में हम लोग देन यूज करते हैं और सुपरलेटिव में हम लोग द यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सॉरी क्या लिखेंगे हम लोग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द लगाएंगे हम लोग सुपरलेटिव के लिए, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई होप सब लोग को इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है मेरा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में भी हम लोग कुछ इस तरह से यूज करेंगे, मोर इंटेलिजेंट, फिर यहाँ पे देन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है कंपैरेटिव के लिए, तो हम लोग यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट के बाद देन लगा देंगे, मोर लगाएंगे हम लोग कंपैरेटिव के लिए। अब हम लोग को इसका सुपरलेटिव बनाना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, द मोस्ट, क्या लगाएंगे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आई होप सो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि अगर हम लोग कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री को अगर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एडजेक्टिव की, तो वहाँ पे हम लोग कहाँ पे ER यूज करेंगे, कहाँ पे EST यूज करेंगे, और कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। तो डबल या ट्रिपल लेवल अगर आपके वर्ड हो रहे हैं तो आप उनमें क्या यूज करेंगे, आप वहाँ पे यूज करेंगे द मोस्ट, किसके लिए करेंगे हम लोग, किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और देन मोर हम लोग यूज किसके लिए करेंगे, देन तो लगता ही है जब कंपैरिजन हो रहा, तुलना हो रही, तो देन मोस्ट हम लोग यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए। नेक्स्ट, तो ये रूल 4 हो गया। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, फेमस, ठीक है। फेमस का हम लोग को बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, मोर फेमस देन, दूसरे किसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाए तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट, द मोस्ट फेमस,
फेमस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे दूसरा हम लोग बनाते हैं, एक और हम लोग क्या बनाते हैं, मोस्ट फेमस होता है डेंजरस। ये मेरा लिखा डेंजरस, तो डेंजरस का भी हम लोग बनाएंगे डेंजर, ओ यू एस लगा, ये भी मेरा डबल लेवल वर्ड है, तो इसमें भी ऑब्वियसली क्या लगेंगे, देखिए ये मेरा बना फेमस, पहले तो मेरा बना फेम और ओ यू एस, ये दो चीजों से बना है, किससे, एक तो मेरा फेम प्लस ओ यू एस, तो ये मेरा डबल लेवल वर्ड है। ये मेरा डेंजरस जो है, डेंजरस भी मेरा डबल लेवल वर्ड है, कैसे बनाइए देखिए आप लोग, डेंजर प्लस ओ यू एस, तो डेंजरस हुआ, तो ये भी मेरा एक स्लेबल और दो स्लेबल, तो डबल स्लेबल। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव के लिए हम लोग मोर करेंगे, मोर देन यूज करेंगे, और सुपरलेटिव के हम लोग क्या यूज करेंगे, द मोस्ट। ठीक है, तो देखिए इसका बनाते हैं, सॉरी, मोर डेंजरस। ठीक है, देन अब यहां पे हम लोग बना रहे हैं क्या, सुपरलेटिव, द मोस्ट डेंजरस। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हो, और क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव आपका एक की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, और अगर आपका कंपेरेटिव है तो कंपेयर हो रहा बिटवीन टू के बीच में, कंपेरिजन है तो कंपेयर हो रहा बिटवीन टू के बीच में, और अगर सुपरलेटिव है तो मोर देन वन, यानी वन से ज्यादा के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बहुत पहले दिया था, जो उसी को हम लोग रिपीट करते हैं, दिस रिवर इज एज डीप एज दैट रिवर, एज दैट रिवर। मैंने एग्जाम्पल लिखा, दिस रिवर इज एज डीप एज रिवर, एज दैट रिवर, तो यहाँ पे मैंने एज और एज लगाया, तो आप हाल पहचान लेंगे कि ये कौन सी डिग्री है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, एज और एज लिखा तो आप लोग पहचान लेंगे। अब हम इसी का क्या बनाते हैं, कंपेरेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग, इसी का कंपेरेटिव बनाते हैं। कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, कंपेरेटिव कैसे बनाएंगे, अब कंपेरेटिव में हम लोग ये रख देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे लास्ट से, दैट रिवर, लास्ट यहां से, दैट रिवर इज डीपर देन दिस रिवर। क्या बना दिया मैंने, दैट रिवर, मैंने यहां से स्टार्ट किया, दैट रिवर इज डीपर, मैंने क्या लगाया, ईआर लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, ईआर लगाया। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में क्या हुआ, हमारा कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले क्या हो, बाउल हो, ये मेरा कॉन्सोनेंट है और इसके जस्ट पहले मेरा बाउल है, तो मैंने यहाँ पे ईआर लगा दिया कंपेरेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो डीपर, फिर देन लगाया मैंने दिस रिवर लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया, दैट रिवर इज डीपर देन दिस रिवर। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, इसकी लास्ट में अगर बना दूँ, इसकी लास्ट में इसका सुपरलेटिव बना दूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा, दिस इज द डीपेस्ट रिवर, दिस इज द डीपेस्ट रिवर। ठीक है, दिस इज द डीपेस्ट रिवर, ये क्या है, बहुत ही गहरी, सबसे ज्यादा गहरी, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, वही बात आ गई, यहाँ पे एक मेरा कॉन्सोनेंट आया, फिर ये मेरे दो बाउल आए, और तो मैंने ईएसटी लगा दिया और द मैंने लगा दिया, इसका मतलब मेरा क्या है, ये मेरा सुपरलेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल इसी तरीके से देखते हैं, सेंटेंस में बना रही हूं आपके सामने डबल स्लेबल वर्ड का, किसका,
डबल स्लैब। आई एम सैड, मैंने क्या बनाया, आई एम सैड। तो फिर मैंने दूसरा सेंटेंस कंपेरेटिव, ये मेरा हो गया पॉजिटिव, क्योंकि मैंने सीधी सीधी बात की। फिर मैंने लिखा ही इज सैडर देन मी। फिर मैंने सेंटेंस क्या लिखा, ही इज सैडर देन मी। क्या लिखा मैंने, ही इज लुकिंग सैडर, और यहाँ पे आप लोग he is looking sadder than me। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कंपेयर हो गया। आई एम सैड पहले तो पॉजिटिव था मेरा, फिर मैंने लिखा लुकिंग सैडर, ठीक है, सैडर, फिर देन मी, ये मेरा क्या हो गया, कंपेरेटिव हो गया। ये मेरा क्या हो गया, कंपेरेटिव हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखूंगी, फिर मैं लिख दूं रमन इज द सैडेस्ट बॉय इन द क्लास। मैंने यहाँ पे बना दिया रमन इज द सैडेस्ट, मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया यहाँ पे, क्या कर दी मैंने, सैडेस्ट। मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, रमन इज द सैडेस्ट, दा भी लगाया मैंने, सैडेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने सैड यूज किया है, फिर मैंने कंपेयर कर दिया लुकिंग सैडर देन मी, मेरे से ज्यादा सैड दिख रहा है, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया सैडेस्ट बॉय, सबसे ज्यादा दुखी बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा दुखी वही है। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई हो। जनरली है कुछ नहीं है कि बस थोड़े से रूल्स आपको लर्न होना चाहिए, और बेसिकली बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो आपका ये हुआ क्या बोलते हैं डबल स्लैबर और ट्रिपल स्लैबर वाले में, 2 3 4 स्लैबर जिसमें दिए हो तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, वहाँ पे मोर और मोस्ट यूज करना है, तो इस तरीके से यूज करना है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके या बार बार दोबारा एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।